नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क उठे हैं और कई जिलों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में आक्रोशित कांग्रेसियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने फतेहगढ़ मार्ग से कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय कटियार सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय कांग्रेसियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी हुई है, जिनके साथ पुलिस द्वारा निंदनीय कृत्य किया गया है। धक्का मुक्की की गई है, लाठीचार्ज भी हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने हर जनपद में गिरफ्तारी दी है, धरना प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से हम आज ये घोर निंदा करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईसीयू उपकरण एवं आपात दवाओं से युक्त एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ राज्यपाल ने आस्था वृद्ध रोग चिकित्सालय एवं हॉस्पाइस केंद्र को लोकार्पित किया। एलआईसी ने यह एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार वृद्धों की सेवा के लिए अस्पताल को दान के रूप में भेंट किया है। हाथरस की बेटी की मौत के बाद सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। आज सुल्तानपुर में भी राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जुलूस निकाला और सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन के समय अंबेडकर सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। अंबेडकर सेना ने कहा कि इस सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। सेना का अध्यक्ष हूँ। हम लोग जो है आज जो हाथरस में घटना हुई, मनीषा बहन की जो हत्या हुई और 7 दिन बाद FIR हुआ, उसी की मांग को लेकर और रात में मनीषा बहन के घर वालों को जो है लाश भी नहीं दी गई, उसी घटना जला दी गई पुलिस के द्वारा। इस देश में जो प्रदेश में जो अराजकता माहौल है, योगी सरकार एकदम पूर्ण रूप से हिटलर से भी खतरनाक सरकार चल रही है। इस देश से बहुजनों के, इस प्रदेश से बहुजनों को जीने का अधिकार अब खो चुके हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो पूरा देश, पूरे बहुजन समाज रोड पर उतर कर आत्मदाह करेंगे। और दलितों के जो ऊपर उत्पीड़न लगातार हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम माननीय जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और राज्यपाल महोदय को दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और मनीषा बहन के हत्यारे को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाए और उनकी बहन को 1 करोड़ रुपए उनके घर वालों को दिया जाए, 1 लोग को सरकारी नौकरी दी जाए और तत्काल इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। औरैया की दिव्यारपुर इलाके में बेटी के जन्म लेने पर महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने फौरन घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को उतरवाया और मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि तीसरी बेटी के पैदा होने पर परिवार में झगड़ा शुरू हो गया। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति पर हत्या की आशंका जताई है। दिव्यापुर थाना अंतर्गत सेहुद ग्राम में आज एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ फांसी पर लटक करके आत्महत्या किया गया है। इस संबंध में मायके वाले भी आ गए हैं। उनकी तरफ बताया जा रहा है कि इनमें आपस में कलह रहता था। लगभग 10 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी। इनमें आपस में कलह रहता था। कोर्ट में भी कोई डिस्प्यूट चल रहा था। आज ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में मायके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पंचायतनामा भरा जा रहा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। हाथरस की पीड़िता की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन किया। आजमगढ़ में भी कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क को जाम कर कार्यकर्ताओं ने राहुल की रिहाई की मांग की। उसके बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हो गई। कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने पर कुछ और कांग्रेसियों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने आंदोलन शुरू कर दिया।
आजमगढ़ में सुहेलदेव बोर्ड की स्थापना को लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की। पूर्व मंत्री राम राजभर ने कहा कि सुहेलदेव बोर्ड की स्थापना के बाद से दबंगों की शय पर पुलिस राजभर समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। बताया गया कि साइन बोर्ड को प्रशासन ने हटा दिया है। बोर्ड के हटाए जाने पर लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि बोर्ड को उन्होंने अपनी जमीन पर लगाया था। थाना में नगर के अंतर्गत एक नई ग्राम सभा है, जहाँ राजभर समाज के लोग बड़ी संख्या में, लगभग 1500 की संख्या में रहते हैं। तो वहाँ राजभर समाज अपने पूर्वज महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से एक बोर्ड वहाँ लोग स्थापित किए थे अपनी ज़मीन में, जो उनकी निजी भूमिधरी थी। लेकिन उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा प्रशासन से उस बोर्ड को उखड़वा दिया गया। इसलिए राजभर समाज में बहुत काफ़ी आक्रोश इसमें पैदा है कि अगर हमारे समाज के पूर्वज के साथ अगर अपमानित होगा तो राजभर समाज आंदोलन के लिए खड़ा होगा। और समाजवादी पार्टी, एसडीएम साहब का कहना था कि आपने वोट समाजवादी पार्टी कलर में क्यों लगा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि हम कार्यकर्ता हैं, हमारी जहां आस्था होगी, गांव के लोगों ने बताया कि हमारी जहां जिस पार्टी में आस्था होगी, जिस नेता के साथ आस्था होगी, हम उसका झंडा भी लगाएंगे और उसका कलर नाम भी लिखेंगे। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर आलन फालन में पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने सिपाही की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ भेज दिया है। आजमगढ़ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के स्वागत समारोह में कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उपाध्यक्ष ने कहा कि मैं लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सम्मान दिया। हाथरस की घटना पर उन्होंने कहा कि सरकार कदम उठा रही है, आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे जब भी जो दायित्व मिला, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया। उसी उत्साहवर्धन के क्रम में आज मैं जनपद में जब आया हूं तो सभी कार्यकर्ताओं ने मेरा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। सबके श्री चरणों में अपना माथा नवाकर उन्हें धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जीतने का जो अभियान लिया है, उस अभियान को उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मैं सफल कर सकूं। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में सड़क हादसे में प्रधान की मौत हो गई। प्रधान की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कुछ देर बाद लोगों ने जाम की जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को दी। सूचना के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को शांत करवाया और उन्हें आर्थिक मदद देने की बात कही है। आर्थिक मदद मिलने पर परिजन शांत हुए। जाम को खोल दिया गया है। वहीं इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव नहर से बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। महिला की मौत पर परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। इसी के साथ परिजन ने पुलिस पर आरोपियों की मदद का आरोप लगाया है। वहीं एसपी ने हत्या पर कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, परसों रात्रि को फ़ोन गया था बहन के घर से, तो फ़ोन गया कि ऐसा है, उन लोगों ने मतलब कि तुम्हारी बहन भाग गई, लैटरिन करने गई, भाग गई वहाँ से। तो मैं लोग आए बैतपुरा थाने सर। तो जब बैतपुरा थाने आए तो वहाँ इंस्पेक्टर साहब बोले कि ऐसा है, इनके साथ जाओ। और विपक्ष पार्टी बैतपुर थाने में बैठी हुई थी। जब हम लोग पहुँचे वहाँ सुबह तो विपक्ष पार्टी बैतपुर थाने में बैठी हुई थी। तो इंस्पेक्टर साहब बोले मैं अर्जेंट ड्यूटी पे जा रहा हूँ, आप जाओ, 4 बजे आकर बात करेंगे। आज दतावली पुल के पास फ्रेंड्स कॉलोनी में एक महिला की डेड बॉडी नहर में मिली थी। बाद में जानकारी हुई कि ये वही महिला है जिसके गुमशुदगी थाना वैदपुरा में लिखी हुई है। ये 29/30 की रात्रि में अपने परिवार में गृह क्लेश के कारण कहीं चली गई थी। तो कल 30 तारीख में इनके परिजनों ने गुमशुदगी लिखाई थी।
इनकी डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है तथा इनके परिजन जो मायके पक्ष के लोग हैं उनसे भी बुलवा के बात की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य संज्ञान में आएंगे पीएम के बाद परिजनों से बातचीत करने के बाद उसके उपरांत जो भी कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जाएगी।